नमस्कार सभी को। 70 हार्ट चैलेंज का 250 दिन कंप्लीट हो गया। भले ही आपने आज तक मेरी वीडियो को स्किप किया हो या पूरा ना देखा हो या कभी देखा ही ना हो, ये वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने 70 हार्ट चैलेंज में क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, अपने आप पे क्या कंट्रोल किया, किस क्षेत्र में कंट्रोल को लॉस किया। एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मेरे लिए 70 हार्ट चैलेंज करना काफ़ी मुश्किल था। शुरू के 75 दिन काफ़ी कठिनाई से बीते, जिसमें 2 पेंटिंग का टास्क ऐड किया हुआ था। एक स्केच करना था, एक पेंटिंग करना था। फिर 2 वर्कआउट सेशन, जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग वर्कआउट सेशन। मॉर्निंग वर्कआउट सेशन भी एक्सप्लोसिव होता था और इवनिंग वर्कआउट में भी हैवी वेट के साथ मैं वर्कआउट करता था। ये 75 दिन में अपने बॉडी को हर तरह से तैयार किया। प्रतिदिन लगभग 100 सपाटे, 2 किलोमीटर दौड़ना, पुशअप लगाना, पुलअप लगाना, ये सब करने से मेरा लंग्स कैपेसिटी और मैं हर एक मसल को प्रतिदिन ट्रेन करता था। स्केच और पेंटिंग का टास्क ऐड करने से मुझे लाइव पेंटिंग और लाइव स्केच करने में काफ़ी मदद मिली, क्योंकि इसे करने से मेरा स्पीड इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ। और इस दौरान मैंने कुछ पेड वर्क भी किया, जिससे मुझे इकोनॉमिकल सपोर्ट मिला, जिससे मैं प्रोटीन और अदर सप्लीमेंट खरीद सकूं। जिम में अधिकांश टाइम मैं हैवी वेट वर्कआउट करता था, जिससे हमेशा ये डर रहता था कहीं इंजरी ना हो जाए, लेकिन बजरंगबली की कृपा से मैं सकुशल और सुरक्षित रहा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे काफ़ी हैरान कर दिया है, कि पूरे 250 के दिन मैं एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा। ये बात मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। इवन की बुखार या सर दर्द जैसी चीज़ें भी नहीं थी। इससे ये पता चलता है कि ईश्वर समर्पण और प्रतिदिन शारीरिक अभ्यास बीमारियों को दूर भगा सकता है। वैसे तो मैं पूजा, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, हरि नाम जप, ये मैं लगभग पिछले 4-5 सालों से कर रहा था। 75 चैलेंज शुरू करने से पहले मैंने कई सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ चुका था, जैसे कि चारों वेद, भागवत पुराण, वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति, भर्तृहरि शतक, भगवद गीता और मेरा सबसे पसंदीदा ग्रंथ रामचरितमानस, जिसे मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। 75 चैलेंज शुरू करने से पहले मुझे प्राणायाम के महत्व को समझना था। इसके लिए मैंने कंप्लीट वर्क ऑफ विवेकानंद का वॉल्यूम 1 पढ़ा, और विस्तृत जानकारी के लिए मैंने हठ योग, प्रदीपिका, स्वर योग और क्रिया योग जैसे पुस्तक भी पढ़ा। तो इन सब के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, मैं किस सिद्धांत पे काम कर रहा था, मैं अपने आप को क्या बनाना चाहता था। तो मेरा उद्देश्य बड़ा सरल था। मेरा उद्देश्य था सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थों को समझना। इसके अलावा जो 4 वर्ण हैं उनको अपने जीवन में उतारना। सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को समझने के लिए मैंने जो पुस्तकें पढ़ी, उसमें सबसे पहले जो पुस्तक पढ़ी थी वो थी कंप्लीट वर्क ऑफ विवेकानंद। इसकी वॉल्यूम 1 और 2 पढ़ा, जिसमें मुझे मुख्य रूप से वेदांत दर्शन को अधिक गहराई से समझने का मौका मिला। अर्थ के लिए चाणक्य नीति और विदुर नीति जैसे पुस्तकें पढ़ी। सनातन धर्म के काम जैसे आलोचित स्तंभ को पढ़ने के लिए मैंने कामसूत्र, वात्स्यायनकृत कामसूत्र और रति रहस्यम, भर्तृहरि शतक को पढ़ा। और मोक्ष के विषय में जानने के लिए मैंने विज्ञान भैरव तंत्र, योग सूत्र, क्रिया योग और विवेकानंद द्वारा लिखित भक्ति योग जैसे पुस्तकों को पढ़ा। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि केवल पुस्तकें पढ़ने से किसी भी पुरुषार्थ को हासिल नहीं किया जा सकता। उसे हासिल करने के लिए उसके सिद्धांत पर जीना होता है। ये थी सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थों की जीने की बात। जो दूसरी बात है वो है सनातन धर्म की 4 वर्ण। 4 वर्णों के बारे में हमेशा कुछ न कुछ मतभेद होता है। अलग अलग संतों, अलग अलग दूरदृष्टिगामियों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन मत अधिक प्रिय लगा वो थी गुरु गोविंद सिंह जी का मत। उनकी सिद्धांत यह थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण किसी अलग अलग व्यक्ति में निवास नहीं करते, बल्कि एक ही व्यक्ति में चारों निवास करते हैं। उसे अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि वो ब्राह्मण वो स्वयं है, क्षत्रिय भी स्वयं है और वैश्य और शूद्र भी वो स्वयं ही है। इस तरह से 75 चैलेंज को मैं एक अवसर के रूप में स्वीकार किया, जिसे मैं ये चारों वर्णों के रूप में जी सकूं। ब्राह्मण की भूमिका जीने हेतु मैंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया, और क्षत्रिय की भूमिका हेतु मैंने अपने आप को हर तरह से क्षत्रिय रूप में तैयार करने की कोशिश किया, और ये कोशिश जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक जारी रहेगी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम, कैलिस्थेनी, योगा जैसे एक्टिविटीज़ को शुरू किया। इसके अलावा मैं आगे भी मार्शल आर्ट्स, कलारीपयट्टू, घुड़सवारी जैसे कलाओं को सीखने के लिए इच्छुक हूँ। ये सब कलाएं सीखने का उद्देश्य केवल आत्मरक्षा नहीं है, बल्कि जब भी कोई स्त्री
वृद्ध, बालक पर अत्याचार हो, तब मैं उस चीज़ को डट के सामना कर सकूं, बिना अपने प्राण के परवाह किए हुए। और ये विचार साक्षी जैसे मर्डर केस के बाद और अधिक प्रबल हो गया, जहां मुझे समाज की नपुंसकता से भरी हुई प्रतिबिंब दिखाई पड़ी। मेरा एक महिलाओं से एक सुझाव होगा कि कृपया आप लोग दुर्गा सप्तशती जैसे पुस्तक अवश्य पढ़ें और अपने शक्ति से परिचित होवें, ताकि फिर कोई साहिल जैसे निशाचर आपकी शिकार ना कर सके। स्वयं को माँ की तरह, केवल मानवीय माँ नहीं बल्कि दैवीय माँ दुर्गा की तरह तैयार करें।